Good morning, students. Let us start science of 7th standard part 5. In our previous lecture, we have studied about the process of ingestion, digestion, process of ingestion, digestion, absorption, assimilation, and last is the excretion. तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस आपका पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं और इन विच मैनर फूड इज डाइजेस्टेड इन योर बॉडी एंड वेस्ट मटेरियल इज एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. व्हाट इज द टॉपिक? न्यूट्रिशन इन ruminants. फर्स्ट ऑफ ऑल पे योर अटेंशन, व्हाट आर द रूमिनेंट्स. अगर हम लोग रूमिनेंट्स की एक डेफिनेशन देखें कि रूमिनेंट्स कौन से होते हैं तो उसका सिंपल आता है कि वो एनिमल्स दे कंटेन द स्टमक विच इज़ कंपाउंड. माने वो एनिमल जिसका कि स्टमक जो होता है कंपाउंड होता है, बट आप उसका डिवाइड करके उसका पोस्टमार्टम करके तो नहीं देखेंगे ना कि वो रूमिनेंट है या नहीं है. तो सिंपल लैंग्वेज में बताया ग्रास ईटिंग एनिमल्स, generally grass eating animals, cow, buffalo, deer, sheep, they are known as the ruminants. उसको हम लोग कहते हैं ruminants. कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो बेटा देखा होगा कि ruminants जो ये गाय भैंस बकरी होते हैं वो क्या करते हैं, हर वक्त मुंह में कुछ चलाते रहते हैं. ठीक है, जब कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास में हर टाइम खाते रहते हैं तो टीचर क्या कहती है, बोले आप जुगाली करते हैं क्या, है ना. एक जो सिंपल लैंग्वेज होती है ना हमारी, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जुगाली करते हो क्या, गाय भैंस हो, मतलब चुइंग, यानी कि वो हर टाइम चू करती रहती है, किसी चीज़ को चबाती रहती है. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली कुछ जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी जब भी हम उनको चारा डालते हैं या कुछ भी ग्रास डालते हैं तो तुरंत उसको खा लेते हैं. एंड उसको क्या करते हैं, दे चू द फूड मिक्स विद द सलाइवा एंड सॉलिड. भोजन को जमाया, स्लाइवर के साथ मिक्स हुआ और तुरंत वो आपका अंदर पहुंच गया, निगल लिया उन्होंने. तो आपने पूछा क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपको मालूम है छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, यानी कि जो कार्निवोर जो हर्बीवोर्स है, रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं. तो फॉर हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स. तो कार्निवोर्स ईट दीज ग्रास ईटिंग एनिमल एज देयर फूड टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोर्स. मतलब कोई कार्निवोर उनको आके खा ना जाए, उनको शिकार ना बना ले अपने, उसके लिए क्या करते हैं, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं क्विकली ईट देयर फूड एंड दे मूव टू द सेफर प्लेस. अपना भोजन तुरंत वो खा लेते हैं और एक सेफर प्लेस के ऊपर चले जाते हैं. और जब वो सेफर प्लेस पे चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि देन मूव टू द सेफर प्लेस एंड ब्रिंग द फूड बैक इन टू द माउथ. अब इन द स्टमक, मतलब स्टमक से क्या करते हैं, अपने फूड को वो वापस माउथ के अंदर लेके आता है. एंड देन दे चू द फूड. और उसके बाद में वो उसको पूरा से छोटे छोटे लम्प्स में लाते हैं. थोड़ा पार्ट लिया है, फिर उसको चू कर दिया उसने पूरा का पूरा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन. तो व्हाट इज द रूमिनेशन? प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड. Process of chewing food is called the rumination and these animals are called the ruminants. एक्चुअली जब च्यूइंग फूड होता है वो कहाँ जाता है, आपका स्टमक में जाता है. जब एनिमल्स का जो फूड होता है स्टमक में जाता है तो स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट. फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, रूमन. फर्स्ट नंबर आता है रूमन. दूसरा नंबर आता है रेटिकुलम. तीसरा नंबर आता है आपका एबोमसम. इसके अंदर क्या होता है, पहला आपका रूमन होता है, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा ओमासम और फोर्थ होता है आपका एबोमसम. तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, व्हेन फूड दैट इज सॉलिड इट गोड इनटू द डायरेक्टली इन द रूमन. रूमन क्या है, बिगेस्ट चैम्बर, ये सबसे जो होता है बड़ा चैम्बर होता है.
4 कंपार्टमेंट में सबसे पहले बिगेट चैम्बर के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर हेयर इज पार्शली डाइजेस्टेड, और यहाँ पर उसका भोजन जो होता है थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता है, पार्शली माने थोड़ा थोड़ा, और इसको क्या करता है उसमें कर्ड में बदल देता है, CUD, जो च्युइंग फूड होता है यहाँ पर उसको हम कहते हैं कर्ड। देन इट गो टू द सेकंड चैम्बर। सेकंड चैम्बर कौन सा होता है? रेटिकुलम। रेटिकुलम में जाता है फ्रॉम वेयर रिटर्न्स टू द माउथ, और यहाँ से ये अपने होता है कि फॉर इट रिटर्न्स टू द माउथ फॉर च्युइंग, उसको आगे चबाने के लिए माउथ में जाता है आफ्टर थ्रोइंग च्युइंग एंड मिक्सिंग विद द सलाइवा। जब ये वापस जाता है तो मिक्सिंग हो जाता है सलाइवे के अंदर, सलाइवा इसके साथ मिक्स हो जाता है एंड रीच योर फूड अगेन, वापस उस भोजन को चबाएगा एंड सॉलोड इट, वापस उसको अगेन ले लेता है अंदर। नाउ बाईपास द फर्स्ट चैम्बर, फर्स्ट 2 चैम्बर, पहले चैम्बर में जाएगा फिर दूसरे में जाएगा और उसके बाद में जाता है ओमासम में। ओमासम कौन सा है? स्मॉलेस्ट चैम्बर है। ओमासम कौन सा है? आपका स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का होता है, और यहाँ पर क्या होता है ओमासम में? 4th चैम्बर, जिसको उसके बाद में आ जाता है एबोमासम में। जो ओमासम में क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उस ओमासम के बाद में जाने जाता है एबोमासम में। एबोमासम में जाने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रीट किए जाते हैं इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? प्लस उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं? जो आपका च्यूड फूड होता है उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके बाद में कहाँ जाता है? व्हेन इट गोज फ्रॉम द स्टमक था, ये आपका क्या था? स्टमक, और स्टमक से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि हियर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। जितना भी फूड आपका डाइजेस्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में अनडाइजेस्टेड होगा वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में यहाँ से ये क्या होता है? रिमूव्ड। कौन सा वाला पार्ट रिमूव्ड होगा? जो अनडाइजेस्टेड है वो वाला पार्ट उसका रिमूव्ड होगा। तो दैट इज द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए वापस मैं आपको बताती हूँ, व्हाट आर द रूमिनेंट्स? रूमिनेंट्स, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज द रूमिनेंट्स। दे हैव 4 legs, 1 stomach is their stomach is divided into 4 parts: rumen, reticulum, omasum and abomasum. तो व्हेन दे चू द फूड, जब वो कभी भी फूडन को चू करते हैं, दे सॉलोड इट एंड फूड गोज इनटू द रूमन। आफ्टर सम टाइम व्हेन दे गेट द सेफर प्लेस, हमको एक सही प्लेस मिल जाता है, दे अगेन जो वो वापस क्या करते हैं? दे चू द फूड, यानी कि जो रूमन वाला कंपार्टमेंट है, जो बिगेस्ट चैम्बर है उसका, उसमें से भोजन वापस उसके माउथ के अंदर आता है। हेयर इट इज़ चूड एंड आफ्टर दैट इट गोज इन द, उसको चबाया जाता है और उसको अंदर कर्ड में बदल दिया जाता है। ठीक है ना? जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है वो कर्ड में बदल जाता है। उसके बाद में ये रेटिकुलम में जाता है। रेटिकुलम के अंदर जाने के बाद में क्या होता है? ओमासम में जाता है। वहाँ पर ये स्मॉलेस्ट चैम्बर है, और यहाँ पर क्या होता है? वापस जो होता है फूड का डाइजेशन होता है इसके अंदर, रेटिकुलम में जाता है, और उसके बाद में क्या होता है? ओमासम में जाता है। ओमासम के अंदर क्या होता है? फूड जो होता है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद में ये एबोमासम में जाता है। एबोमासम में जब जाएगा तो यहाँ पर एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स जो होता है पूरा उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, और फाइनली जो आपका फूड कहाँ जाएगा? जो डाइजेस्टेड फूड होगा, आपका जो टोटल फूड होगा वो किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पर जो आपका डाइजेस्टेड पार्ट होगा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अब आइए आपका पेज नंबर 22, एक्सरसाइज करते हैं MCQs। बेटा एक बात सुनिए, आप लोगों ने अगर बुक परचेज नहीं की है तो प्लीज़ बुक परचेज कर लीजिए, कि विदाउट बुक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टीच मी। आप लोगों को मैं कैसे पढ़ाऊंगी आप खुद सोचिए। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रही हूँ, हर चीज़ करवा रही हूँ। अभी मैंने बोला आप सुनेंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा, जब तक कि आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे।
तो प्लीज़ आप लोग बुक खरीद लीजिए, विदाउट बुक स्टडी नहीं होती है। और जब मैं काम कराती हूँ आप अपनी बुक भी ओपन करिएगा और अपनी नोटबुक पेन पेंसिल सब साथ में लेके रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीथ? कौन सा है जो कि एक दांतों का प्रकार नहीं है? इंसीजर, कैनिन, एनस और मोलर। देखिए इंसीजर, कैनिन और मोलर ये तो टाइप ऑफ टीथ है, आपका आता है एनस। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है लिवर सिक्रीट करता है, लेकिन ये जो स्टोर होता है वो हमेशा गॉल ब्लैडर में होता है। कंपाउंड स्टमक इज फाउंड इन, कंपाउंड स्टमक किस में खाया जाता है बेटा? अभी मैंने बताया आपको, रूमिनेंट्स। फिफ्थ है आपका, बैक्टीरिया एक्ट ऑन द लेफ्ट ओवर फूड इन द टीथ एंड फॉर्म। क्या बनाता है बैक्टीरिया जो लेफ्ट ओवर फूड के ऊपर एक्ट करेगा? तो एसिड क्रिएट करता है ना बेटा, तो दैट इज द ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द बॉइल्ड पोटैटो इट टर्न्स, जब हम कुछ बूंदे आयोडीन की सॉल्यूशन की बॉइल्ड पोटैटो के ऊपर डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर में आ जाता है, आपको बताया था, तो आंसर विल बी ब्लू ब्लैक। सेवेंथ क्वेश्चन, इन काउ द फूड फर्स्ट गोज इनटू, किस में जाएगा? रूमन में जाएगा। फर्स्ट कंपार्टमेंट रूमन है, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट इज ऑल्सो रूमन, तो इसका जो होगा वो रूमन में जाएगा। प्रोबोसिस इज प्रेजेंट इन, एट्थ क्वेश्चन, प्रोबोसिस मैंने आपको क्या बताया था? बटरफ्लाई कैसे बनाती है? फूलों का जो रस निकालती है वो, है ना, किससे बनाती है? वो इंसेक्ट, इंसेक्ट में आते हैं और एक लंबी सी ट्यूब बन जाती है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉ पाइप जैसा हो जाता है, तो प्रोबोसिस, प्रोबोसिस किस में होता है? इंसेक्ट में। सेकेंड आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वाला क्या है आपका? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक। म्यूकस किसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है? स्टमक की। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फोल्ड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर फोल्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विली। द स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, स्लाइवा एक एंजाइम्स होता है दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च, स्टार्च को बेचता है, वो कौन सा था? एमाइलेज। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालते हैं, दैट इज नॉन एज अ एजेशन। The proteins get broken into, fifth question, the tongue pushes the chewed food into a short muscular tube called, जो आपकी टंग होती है वो च्यूड फूड को कहाँ करती है? एक स्लिपरी बना के छोटी सी ट्यूब में, मस्कुलर जो ट्यूब होती है उसके अंदर पुश करती है उसको, दैट इज द फेरिंग्स। सिक्स क्वेश्चन है आपका, द प्रोटीन गेट ब्रोकन इनटू, प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस में ब्रोकन होते हैं? एमिनो एसिड से। कॉन्स्टिपेशन एंड स्टोमक अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन है जिसमें आपको बताया था मैंने कि आपको मोशन नहीं आता है, ठीक है ना, और स्टमक अल्सर हो जाता है, इसके क्या है ये? डाइजेस्टिव ulcers, these are the digestive ulcer disorders. Okay. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब आता है आपका क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी है, यहाँ आपको मैच मेकिंग करनी है और
जैसे कॉलम ए है आपका फर्स्ट लिवर, लिवर का जो सही आंसर होगा वो उसके सामने लिखेंगे। अब लिवर जो है वो आपका क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीशन। तो कॉलम बी में सी पोर्शन देखिए, वहाँ पे फर्स्ट लगाइए आप बाइल सिक्रीशन। सेकंड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ई वाले पे 2 लिखिए। पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया होता है, तो आप ए पे 3rd लगाइए। 4th आपका होता है अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, सूडोपोडिया होते हैं बेटा, तो आप सूडोपोडिया पे लगाइए। कैनिन्स, कैनिन्स में क्या होता है, कैनिन होते हैं आपके टीयरिंग टीथ, यानी कि कॉलम बी के डी पे आप 5 लिखिए। अब आपको कैसे लिखना है, लिवर के सामने आपको लिखना है बाइल जूस सिक्रीशन, लार्ज इंटेस्टाइन के सामने आप लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पैरामीशियम के सामने सीलिया, अमीबा के सामने सूडोपोडिया एंड कैनिन्स के सामने आप लिखेंगे टीयरिंग टीथ। तो बेटा फर्स्ट और ए और बी है वो आप बुक में करेंगे, लेकिन सी क्वेश्चन जो है आपका कॉपी में होना चाहिए, बाकायदा प्रॉपर राइटिंग के अंदर होना चाहिए। आपकी जो राइटिंग है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गंदी सी राइटिंग के अंदर काम कर दें। अगर ऐसा गंदा होता है तो मैं आपको वापस करवाऊंगी सारा काम। ओके, तो आप बुक अगर परचेज़ नहीं करी है तो आप खरीद लीजिए। ओके, थैंक यू।